अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। बहुत दुआएं हैं मेरे आपके लिए और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। तो जनाब, आज मेरे साथ जो शख्सियत है, आहा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। इतने पुराने नहीं है, कुछ अरसा हुआ आए हुए, लेकिन वो कहते ना, आए और छा गए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लड़कियां तो इनकी बहुत ज्यादा फैन है, क्योंकि हैं ही ऐसे, इतने जोशीले, इतने अच्छे आर्टिस्ट और माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी है। बाकी की बातें मैं इनसे ही पूछूंगी, इनकी जबानी, इनकी कहानी। तो मेरे साथ बैठे मोस्ट हैंडसम पर्सन अली जोश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू मेड माय डे। इतनी मैंने तारीफें सुनी आपसे, और आप मेरा इंटरव्यू ले रही है, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। इट जेन्युइनली मींस अ लॉट। मैं जब सेट पे आया था, मैं फराह जी को मिला, तो हम लोग मिले थे एक मॉल में। उस मॉल में एक वेरी लाइक लर्नेड एंड वेरी लाइक वेरी कूल लेडी, शी केम टू अस एंड शी मेट हर, और उन्होंने इनकी ऐसी तारीफें की इतनी डिटेल में कि आप हर कैरेक्टर को इतना नेचुरली, इतना रियल करती हैं। और आई बीन लुकिंग एट योर वर्क सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो अब मुझे इस प्रोजेक्ट में इनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं इनको आई कीप सेइंग दिस टू हर कि आप, मुझे लगता है जैसे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई क्वीन है, अगर आपको फर वगैरह बनाया जाए। माशाल्लाह, शी इज सो ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल। कैसी हैं आप? सो नाइस अली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यकीन करें, आप जब सेट पे आते बिल्कुल एक अजीब एनर्जी आ जाती है। जिस तरह से ये लोग इतने सेट को इतना मजे का बना देते हैं, हंसी खुशी, नाच गाना। इनकी मैंने वीडियोस भी बनाई है। हमारे एक शादी का सीक्वेंस हो रहा था जिसपे इन्होंने इतनी अच्छी डांस और क्या, इतना टाइम हम लोग को वहाँ सीन में लगता है, तकरीबन 8-10 घंटे हम साथ होते। तो उसमें अगर हम बोर होके बैठे रहे, एक दूसरे को सिर्फ ऐसे ही देखते रहे, तो टाइम नहीं गुजर सकता। तो वो जो टाइम था, इन्होंने इतना अच्छा बना दिया था और सबको अपने साथ शामिल कर दिया था। तो एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो एक अच्छा इंसान भी हो। आर्टिस्ट होना मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं, जितना एक अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान होगा तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, और आर्टिस्ट तो आप हैं ही अच्छे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मतलब ये रहता है कि मैं सबको कहना चाहूँगा कि इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी के मसलों में, प्रॉब्लम्स में, अ पर्सन स्टार्ट्स लिविंग इन देयर ओन हेड्स। तो जब हम लोग लम्हे में आते हैं, हम लोग लम्हे में आते हैं और मोमेंट में आते हैं जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, प्रेजेंस में हम लोग रहते हैं, तो फिर बड़ी एनर्जी आती है इंसान के पास। क्योंकि वो एक नॉवल मैंने पढ़ा था, द पावर ऑफ नाउ। तो एकार्ट टोले का, इट्स अ ब्यूटीफुल नॉवल, आई थिंक एवरीबडी शुड रीड इट। तो उसमें वो यही बात करते हैं कि लाइफ हैपेंस इन द नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ हो रही है। मैं देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर सो मेनी पीपल हु सो डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम, देयर इज सो मच डेटा टू प्रोसेस कि जो जहाँ पे होता है वो वहाँ पे पूरी तरह से हाजिर नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त ही ऐसे हाई एनर्जी पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन मुझे बस अच्छा लगता है खुशियाँ फैला के। मैंने तो आपको जब भी देखा, जब से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब जब भी आते हैं, हाँ ओ ही हाँ, तो माशाल्लाह। चले, अब आते हैं आपकी पर्सनल बातें, आपकी पर्सनल लाइफ। तो सबसे पहले सवाल है कि एक्टर कैसे बने, किस तरह से इस फील्ड में आए? मैं फरा जी, एक्चुअली आई यूज्ड टू डू ड्रामेटिक्स इन माय स्कूल, इन माय कॉलेज, पढ़े लिखे आर्टिस्ट, पढ़े लिखे आर्टिस्ट। इन माय यूनिवर्सिटी। और फिर मैं फैमिली की, दोस्तों की शादियों में डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह पे बहुत आगे होता था। हम लोग खुद प्लेस लिखते थे, कास्टिंग, लाइट कहाँ पे होगी, म्यूजिक कैसे होगा, सारा कुछ हम लोग खुद करते थे। और मुझे बस बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रेज मिलता था, सब बोलते थे यार यू रियली गुड एट इट, तो यू शुड डेफिनेटली डू इट प्रोफेशनली, व्हेन आई यूज्ड टू डांस और ऑल ऑफ दैट। तो आप ऐसे कह लेंगे बड़ा नेचुरली। आई जॉइन माय फादर्स फैक्ट्री, इट्स पैकेजिंग फैक्ट्री, ताज ग्रुप के नाम से। तो आई जॉइन डेट, और मेरे वाले साहब के साथ मैंने 1 साल काम किया। और मेरे अंदर की कह लें कि आवाज़ थी, कॉलिंग थी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू प्ले ऑन योर वीकनेसेस। इंसान को अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो जो आसपास वाले सारे लोग अगर आपको एक बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से नेचर, कुदरत, अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि यार ये आपकी स्ट्रेंथ है। बता रहे, लेकिन आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ थी, आपने भी वो करना था।
क्योंकि आपके अंदर थी वो बात कि आपने आए और आप छा गए। तो बात यही होती है कि इतने कम अरसे में इतना बड़ा नाम बना लेना और इतने बिजी हैं कि इनकी डेट्स मिलना मुश्किल है। वो हुआ ये कि मैं जनाब जब ग्रेजुएट किया तो मैं अपने वाले साहब के पास गया और मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी लॉस एंजलिस अप्लाई किया था ना, आई गॉट एक्सेप्टेड। तो माय ब्रदर, माय फर्स्ट कजन, यू नो, दे ऑल वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, लंदन फॉर देयर एमबीए। आई वेंट अप टू माय फादर एंड आई सेड कि मुझे फिल्म मेकिंग में मास्टर्स करना है। वेरी गुड। तो मेरे पंजाबी कारोबारी अब्बा जी जो हैं, आई लव हिम, और आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। लेकिन वो थोड़ा शौक हुए और उन्होंने कहा कि हैं की करेगा, फिल्म बनाएगा ये बनाना। फिल्म तो बना लेगा लेकिन की करेगा। तो फिर मैं कमरे में आया, मैंने शीशे में खुद को देखा और मैंने कहा कि यार अली, तू ये जो 1.5 करोड़ का बिल है साथ लगा हुआ, डू यू डिजर्व इट? फिर मैं इस जवाब की तलाश में मैं कराची आ गया और मैं रैंडमली प्रोडक्शन, तब इंस्टाग्राम नहीं आया था, तब सिर्फ फेसबुक होता था। मैं रैंडमली गूगल करके प्रोडक्शन हाउसेज इन कराची, आई लिटरली वॉक्ड इनटू रैंडम। कितनी मुश्किलात हुई आपको इस फील्ड में? खुद देखें, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सपोर्ट होती है फैमिली की तरफ से, कि उनकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट है, कोई प्रोडक्शन में है तो हेल्प हो जाती है, लेकिन आपका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। जैसे आप कह रहे हैं आपकी बिजनेस है, सब कुछ फैमिली की, तो आपको कितनी मुश्किलात हुई इधर एंट्री में? सबसे पहले जब मैं कराची आता था तो मैं ऑडिशन देता था, मुझे चूज नहीं करते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि मुझे आप ठीक है चूज मत करें, मुझे एटलीस्ट वजह बताएं कि आप मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, सो आई कैन वर्क ऑन इट। तो मुझे ये पता चला कि मेरी उर्दू के अंदर पंजाबी टच था। अब पंजाबी लैंग्वेज में हल्का सा इस तरह होता है कि हम लफ्जों को थोड़ा खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर आ बात सुन, ठीक है, वो झटके और वो। तो आई रियलाइज दैट एंड व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि अपनी नॉर्मल लाइफ में हर मोमेंट में मैंने ऐसे बात करना शुरू की जैसे कि कैमरा रोल पे, लाइक आई एम परफॉर्मिंग। तो मैंने अपनी उर्दू को साफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अगर साफ बोलूं तो लोग गेस नहीं कर पाते। अक्सर लोगों को लगता है मैं कराची का हूँ। अच्छा, बेस्ट इसकी टेक्निक जो हमें बताई गई थी और मैंने भी की थी, तो रीडिंग होती है कि आप उर्दू के अखबार पढ़ें, शीशे में देखें और उर्दू की जो भी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उसको उसी तरह ड्रामेटाइज करके पढ़ें तो आपकी उर्दू इम्प्रूव होगी, जो डायलॉग्स की अप एंड डाउन है वो भी सही होगा। तो मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी इस पे, अखबार लेके मैं खड़ी जाती थी शीशे के पास और फिर मैं रीडिंग करती थी उस पे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो माशाल्लाह आपने इतना इम्प्रूव करके, और फिर आपने कब स्टार्ट, कितने साल हुए? आई थिंक इट हैज बीन लाइक 7 to 8 years। अच्छा। मैं LSE में था, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और मेरा थर्ड सेमेस्टर अभी चल रहा था। अच्छा। तो मैं वो फ्रीज करवा के फारूक मिंगल है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मेरी एक फिल्म आ रही है, खलील रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट है, माशाल्लाह। फारूक मिंगल साहब उसके डायरेक्टर हैं। उनकी एस्थेटिक्स और फ्रेमिंग बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और अभी देखें कि मैं चले एक बात बताता हूँ। वो जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली अ सरदार सिख falls in love with a Muslim girl, then he researches about Islam, and then he falls in love with Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, और वो उनके बारे में प्रीच कर रहा है सिखों को। लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि वो कहता है कि मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, जब तक तू नहीं कहेगी मैं हूँ तेरी गुलनाज, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। और आप यकीन करें कि मुझे वो जब स्क्रिप्ट मिली थी तो उन दिनों उससे कुछ पहले ना, कुछ अर्सा पहले मैंने ना बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स की कराची में। आई वाज सो इमोशनली एंड मेंटली ड्रेन्ड कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। मैं बस अपने घर चला गया लाहौर और मैंने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़नी शुरू की। माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी, हम सेट पे होते हैं तो नमाज बाजमात, हमारे ये इतना अच्छा सेट है कि सब बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह करे 5 वक्त की नमाजें पक्की हो जाए, बस कोशिश रहती है, कुछ रह जाती है आधी अधूरी इबादतें, अल्लाह माफ करे। तो मैं बता रहा था कि मैं आई वाज लिविंग इन कराची, आई हैड माय ओन अपार्टमेंट, आई हैड माय ओन कार, मैं लाहौर से मंगवा ली, फ्रेंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक आई वाज लिविंग द ड्रीम लाइफ जो एक इंसान सोचता है कि मैं एक्टर बन के जीऊंगा। लेकिन इतना मुझे खालीपन और बेचैनी और डार्कनेस आप कह लें मुझे फील होती थी। मुझे ना, मैं नम हो गया था, मुझे चीज़ें इतनी फैसिनेट करना छोड़ गई और सारा कुछ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा यार मुझे कौन समझाएगा, मुझे जो जितने लोग सुन रहे हैं आपका चैनल, आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। आप आर्टिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। मेरे ख्याल में जो बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है
अगर आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में मैं आपको बोलूँ कि जी सुई ढूंढे तो आप नहीं ढूंढ सकते। तो जैसे जैसे आप कुरान के, मैं समझता हूँ कि जितने ही आप ट्रांसलेशन पढ़ते जाते हैं बेशक, उतना नूर, उतनी रोशनी बेशक, आपके फैसलों में, आपकी अदा में, आपकी दिल की नीयत में, हर चीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है और बेशक, ज़िंदगी आपकी बहुत बेहतर। लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुरान पढ़ेंगे तो जी हमें मौलवी बनना पड़ेगा, हमें हिजाब लेना पड़ेगा, बट इट्स अ बुक ऑफ एनलाइटनमेंट। देखिए अल्लाह ताला ने खुद इतनी आसानियां रखी हैं, अल्लाह ताला ने इतनी हमें आसानियां दी हैं, हम उसको मुश्किल क्यों बनाएं? हम देखें कुरान शरीफ, हम तर्जुमा कहीं भी हम बैठे तर्जुमा हम निकाल के पढ़ सकते हैं ना। हर चीज का हल कुरान शरीफ में, हर चीज की बात है जो भी। अच्छा मुझे बताएं, सिंगल है? अरे अल्लाह, बताने बताने बहुत सी हमारी जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल फैंस हैं, वो सुनना चाह रही हैं, बताएं। उनको मैं यही बोलूंगा कि आप सब जो मेरी बहनें हैं एक को छोड़ के एक को छोड़ के आपकी बीवी होगी, एक को छोड़ के। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोगों के प्यार, मोहब्बत, दुआओं से ही हम हैं जो हैं अल्लाह के बाद। बात ये है कि और सच बोलना पड़ेगा बताएं, क्योंकि आपके YouTube चैनल को हिट करना है, बताएं। करना है फरज जी। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो ये कि आई एम लाइक, यू कुड से दैट आई एम ट्रूली, मैडली एंड डीपली इन लव विद दिस very beautiful girl and yeah, so I'm in love and मैं बस, आप प्लीज दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरे हक में उनको बेहतर कर दे एंड वाइस वर्सा। अच्छा, So, अभी सिलसिला है या डिस्कनेक्ट है क्या? अभी आप कह लेंगे दरखास्त जो है वो डाली हुई है। अरे अल्लाह करे, हमारी दुआएं और आप सब देखने वाले भी दुआ करेंगे, दुआ करिएगा कि हमारे अली जोश की अल्लाह ताला दिल की मुराद पूरी करे और इनको जो चीज पसंद है वो इनको मिले। हमारी तरफ से तो बहुत दुआएं। और अली, ये कैसा लगा एक्टिंग में आके? जिस तरह आप पहले सिर्फ ये काम करते थे, जब आप इस फील्ड में आए तो आपको कैसा लगा? यहाँ क्या मुश्किलात हैं? आगे आपने सोचा है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे या बिजनेस की तरफ जाएंगे? ये आपको कभी कभी लोगों का रवैया देख के कुछ उकताहट हो के, कुछ होता है ना, हर जगह पे होता है, कुछ मिसकमिटमेंट्स होती है, कुछ टाइमिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कभी शूटिंग कैंसिल हो रही होती है, तो आप बताएं आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ज़्यादा, आप कह लें, सेक्रीफाइस किया है। मैंने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। स्टार्टिंग विद माय फादर, उनको बहुत अजीब लगा था एक्टिंग का आइडिया और स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग। उसके अलावा हमारे माशरे में अक्सर लोग जो हैं वो उसको प्रॉपर प्रोफेशनल काम नहीं समझते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छे चैनल पे अच्छे कोई एक्टर्स काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक अर्निंग होती है। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इट्स नॉट ए ट्रेड ऑफ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं ज़िंदगी में अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। अब आप देखेंगे रोनाल्डो हैज़ लाइक 11 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बिजनेसेस। मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान एक सक्सेसफुल इंसान बनता है तो उसके साथ भी लोग जुड़ते हैं, आपके पार्टनर्स आते हैं, नीचे आपकी टीम्स होती हैं, आपका विजन होता है, आप उन ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं, आप मार्केटिंग में हेल्प करते हैं और आप मिलके वो अपना काम। माशाल्लाह आपका जो YouTube चैनल है ये आपका बिजनेस है। अभी आपने कंटेंट लगा दिया है, अब इसके जैसे जैसे व्यूज आते जाएंगे तो एक पैसिव इनकम आपको आ रही है। और दूसरी बात ये है कि एक्टिंग में बहुत जितने भी लोग हैं वो कहते हैं बड़ा आसान है कहना कि जी मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, लेकिन वो शाहरुख खान को पता है कि वो शाहरुख खान कैसे बना है। कितना मुश्किल है। अब इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि जो इंसान जितना भी ग्रेट बना है, आप प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी पौने में उठा लें, आप कोई भी दुनिया का इंसान जो एक हाई अचीवर रहा है, मैं समझता हूँ, मैं ही मानता हूँ कि उसने उतनी ही इक्विवेलेंट तकलीफ बर्दाश्त की है। सही बात है। देखिए ना, हम लोग देखें कि उन्होंने कितनी मुश्किलात फेस करने के बाद ये मकाम पाया है। अच्छा मुझे एक बताएं, जब आप इस फील्ड में नहीं आए थे तो कोई ऐसा क्रश, ऐसी सेलिब्रिटी पे कि आपको था कि मैंने अगर काम शुरू किया मैं इनके साथ जरूर काम करूंगा? और एक होता है ना किसी की परफॉर्मेंस से, उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो, मेल फीमेल कोई भी होता है, आपको कोई ऐसा हो कि आपने सोच लिया हो कि हाँ नहीं बस ये मेरे फेवरेट है, ये मैं इनके साथ जरूर काम करूंगा? कौन थे आपके फेवरेट? मुझे ना मतलब सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सबको बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा बनाया, बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोई एक खातून या कोई एक बंदा नहीं था कि मैंने इनके साथ काम करना है। मुझे ये था कि बस मैंने मामा को बोला था कि यार मामा मेरे लिए दुआ करना कि मुझे जो काम मिले, जो कैरेक्टर मिले वो ऐसा हो जो मैं कर सकूं, उस काम से इंसाफ कर सकूं।
और आप यकीन करें मुझे आज तक जो कैरेक्टर मिला है ना, वो बिल्कुल मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं कहता हूँ ओह माय गॉड ये मेरी लाइफ में हो रहा है। लेकिन अगर आपने जो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक माहिरा खान बहुत ही अच्छी इंसान है, और उनकी जो गुडनेस है, उनका जो ह्यूमर है, शी इज सो रियल, तो वो मुझे बड़ी काम किया आपने भी उनके साथ? नहीं अभी तक उनसे काम तो नहीं बस किया। अब अगला प्रोजेक्ट इनका होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव लोगों से बात करके, और जब सेट पे हम लोग के साथ अच्छे लोग होते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिव माहौल होता है। तो मेरी तो दुआएं हैं अल्लाह से आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको आगे भी आसानियां। अब देखें ना फरा जी, बाइबल, कुरान, जितनी आसमानी किताबें, कोई रिलीजन आप उठा लें, उसमें लिखा है कि जो ये मानता है, जो ये कहता है मेरे पास है, या अल्लाह मियां आपका शुक्र है। बिल्कुल। रूमी की पोएम्स हैं, उसमें वो कहते हैं आपने अगर मछली पकड़नी है तो शुक्र की जाने से। तो जो कह रहा है ना कि मेरे पास नहीं है, तो उसके पास जो है वो ले लिया जाएगा। हाँ देखिए ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग, हम अगर रोते ही रहेंगे, अल्लाह से नाशुक्री करते रहेंगे Yes. हम जमीन पे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम खा रहे हैं, इसका कितना शुक्र अदा आप करें। यकीन करें, अभी मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, हम लोग मोरो गांव के अंदर शूट कर रहे थे। मेरा जो कैरेक्टर था वो बकरियां चलाता है, हाँ, मज को चरावा। खिलाता था, चरावा। तो आई लिटरली मैं वो बन गया एक पूरा हफ्ता। मैं मिट्टियों में रहा, मिट्टियों में मैंने नमाजें पढ़ी, सजदे की, मैं जेन्युइनली मैं कनेक्ट किया। सही। एक वो आपने देखा होगा ना जो हाँ, वो ऐसे गरीब लोग एक कपड़ा, बिल्कुल। वो कपड़ा क्यों, उस कपड़े की क्या क्या यूजेज है, हाँ। वो मुझे गांव में रह के मुझे समझ आई अच्छा। कि यार इसके क्या, और कितनी सादा जिंदगी। मैं ट्यूबवेल में नहाया, मैं वो भी वीडियो आपको भेजूंगा, आपको भी लगाना अपनी वीडियो के साथ। आप देखिए वहाँ की हालत देखिए, हम लोग जो एसी में बैठे होते हैं, हम लोग जो घूम रहे होते हैं, हम लोग कितने अल्लाह का जितना शुक्र करें, मुश्किलात में। खुदा की कसम जितना शुक्र करें, और यकीन करें कोई इंसान है कुछ भी ना करे, आप घर में बैठ के सिर्फ अल्लाह का शुक्र करें और अल्लाह पे यकीन रखें ना, आपसे संभाला नहीं जाएगा। अली जोश, आपसे बातें करने का मुझे बहुत मूड हो रहा है, और ज्यादा बातें हम एक और करेंगे, अली जोश सेशन 2। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बातें मेरी शुरू ही नहीं हुई है। सेम है, सेम अभी तो है। बिल्कुल शुरू नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है, हाय। तो इंशाल्लाह करेंगे। मुझे रानी ने खुद बुलाया है क्वीन ने इंटरव्यू के लिए, मेरे लिए इतनी ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम जेन्युइनली हर फैन, यू गाइस हैव नो आइडिया। फरिश्ता सिर्फ इंसान है ये, और इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, एंड आई जेन्युइनली प्रेफुल है। और अली, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, सारी जिंदगी पहली सफ में हमेशा आपके साथ है। थैंक यू आप सो हुक्म मच कर अली, रहे हैं। थैंक यू सो मच। God bless you, आई God एम bless सो you. ग्रेटफुल टू यू, और Thank you. आपने इतनी अच्छी बातें की, मुझे इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। और मैंने खास किस लिए लिया, इसलिए कि मुझे पता है इनके इतने फैंस हैं, हमारे व्यूअर्स इन्हें सुनना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं। और मेरी तो दुआएं हैं इनके लिए, जो भी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, आपको बहुत से स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते, और इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिएगा अली जोश भी एक दिन बहुत 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 आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच अली, Thank you so much for very having much. me. Okay guys, subscribe our channel, और I love you all, God bless you all. दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह हम लोग सेशन 2 कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह तसल्ली से बैठेंगे, सेशन 2 करेंगे। ओके जी, ओवर एंड आउट, बाय 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 बाय।